ये दूसरी अप्रोच हुई हमारी। इन्फेरिटल नॉलेज अप्रोच रिप्रेजेंट नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल लॉजिक। ठीक है, अगर देखेंगे इन्फेरिटेबल नॉलेज को, ये हमारे एक फॉर्म होता है कि हमारा फॉर्मल लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं, किस तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं और उसे यूज कर रहे हैं। दिस अप्रोच कैन बी यूज टू ड्राइव मोर फैक्ट। बेसिकली ये अप्रोच हमारी यूज की जाती है ड्राइव के लिए या फिर जो मोर फैक्ट अवेलेबल होते हैं उनके लिए। इट गारंटेड करेक्टनेस। जैसे एग्जांपल, लेट सपोज देयर आर 2 स्टेटमेंट। ठीक है, यानी हमारी इसकी गारंटी होगी कि ये करेक्ट है कि नहीं, तो उसकी करेक्टनेस पे ये गारंटेड होता है। जैसे सपोज किया जा रहा है एग्जांपल के लिए कि देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टेटमेंट। फर्स्ट, मार्कस इज अ मैन। ठीक है, सेकंड, ऑल मैन आर मॉर्टल, देन इट कैन रिप्रेजेंट एज मैन मार्कस। तो या तो आप डायरेक्टली कह दें कि एक स्टेटमेंट है कि मार्कस मैन है, इज अ मैन, या आप इस तरीके से कहते हैं कि जितने भी मैन आर मॉर्टल हैं, दैट मीन्स वो मार्कस के फॉर्म में आएंगे। यानी जितने भी नेम आए, चाहे मार्कस हो चाहे कोई और हो, तो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट कराएंगे कि मॉर्टल एक्स असाइन टू मैन। अब मॉर्टल एक्स में चाहे पीटर आए, चाहे अंकित आए, चाहे विनोद आए, चाहे विजय आए, चाहे दीपक आए, चाहे अजय आए, ये सारे नाम ये असाइन होंगे मैन्स के लिए। तो एक कोड फॉर्म में आप असाइन करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि मैन ब्रैकेट में मार्कस ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू मैक्स, जो होगा वो मैन के फॉर्म में होगा। यानी एक्स को आपने मैन किया, ग्रेटर बिलोंग्स टू मॉर्टल एक्सेस। तो यानी आप डायरेक्ट ऐसा लिख दें या कोड असाइन करें, तो दोनों स्टेटमेंट आपके एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो फ्लो ऑफ रिप्रेजेंटेशन है या स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। चाहे स्टेटमेंट दे दें मार्कस इज द मैन या पीटर इज द मैन, वो भी करेक्ट है, या इस तरीके से कमांड ने मशीन में, तो वो भी करेक्ट है।